हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश विद माय फैमिली। चीयर्स। और वी आर गोइंग अवे ऑन अ वीकेंड, समथिंग विच आई डोंट पर्सनली प्रेफर। अभी ऑफ सीजन है, सो आई एम होपिंग कि वहाँ पे भीड़ कम होगी, बट वी कैन नेवर से। नाउ आई एम गोइंग टू गेट फ्यूल्ड अप इन दिस कार सो दैट कि राइड स्मूथ रहे। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। Hi, I want to become famous. It doesn't matter. कितना vlog है मैं famous हो जाऊँ. और ऐसे हंसी मस्ती करते हुए हम पहुंच गए कुछ खाने अपने पहले स्टॉप पे। Alright, so we have taken our first stop at Cheetal Grand. और एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऑफ सीजन है तो मे बी ऋषिकेश में थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, बट जजिंग बाय द पार्किंग स्लॉट विच आर लाइक ऑलमोस्ट फुल और इतनी भीड़ है यहाँ पे, सो आई एम गेसिंग कि आवर अजम्पशन कुड बी रॉन्ग। चील यहाँ पे खतौली में पड़ता है, सो इट्स काइंड ऑफ द आई वुड से ऑलमोस्ट मिड पॉइंट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार और ऋषिकेश द रूट। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ चाय ऑफ चीतल ग्रैंड। हाईली हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली चेक दिस आउट एंड लेट्स सी इफ वी कैन गो अहेड एंड गेट सम फूड, वरना भीड़ इतनी ज़्यादा है आई वी माइट नॉट बी एबल टू इवन गेट अ सीट। चीतल पर डिसअपॉइंटमेंट झेलने के बाद वी कंटिन्यूड आवर सर्च फॉर अ बेटर ऑल्टरनेटिव। Okay, so little change of plans. Instead of going to Cheetal Grand, we have come to Mulchand, which is मेरे ख्याल से 10 to 15 kilometers ahead of that, because वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी and we are really hungry, so we could not wait for like half an hour to just get some breakfast. So instead of that, we came a little bit further. उससे दो चीज़ें हो गई कि एक थोड़ा रास्ता भी कवर हो गया, बीच में एक दो जगह थोड़ा जाम भी मिला था, so that was covered as well. And now I guess आगे का रूट थोड़ा स्मूथ रहेगा। Be it ambience or food, Mulchand Resort turned out to be a great alternative. And after having delicious food and a great photo session, we continued our journey. और थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश एंड वी हैव टेकन अ होटल रूम एट द वेरी एंड मोमेंट। सो दिस इज़ द रूम। लेट मी फाइंड अ गुड स्पेस फर्स्ट टू टॉक। एज एक्सपेक्टेड आई वुड से, क्योंकि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, वीकेंड्स में हमेशा ही जाम मिलता है, हमेशा ही भीड़ होती है। एंड द होटल इन विच वी आर स्टेइंग राइट नाउ इज़ ऑल्सो फुल्ली बुकड। सो दिस इज़ I would not say an unusual scenario. Even if you are coming in like off season, तब भी expect कि आपको जाम मिलेगा on especially on the weekends. So right behind me this is called आस्था पथ, और ये काफ़ी लंबा और एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा रूट बना रखा है टू वॉक, और ये जाता है आई गेस ऑल द वे टू त्रिवेणी घाट एंड उसके भी आगे। सो आई गेस इट्स अराउंड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट किलोमीटर्स, बट मेरे ख्याल से ये 10 से 12 किलोमीटर्स के अराउंड कुछ है। This is Veerbhadra, and where we are staying, this is called Veerbhadra. This is at the, I would say, the starting of ऋषिकेश। मतलब ऋषिकेश यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। यहाँ पे ऐसे हॉस्टल्स, आश्रम्स, होटल्स इस तरह से लाइक ऑन द रिवर बैंक ऑफ गंगा यहाँ पे बहुत बने हुए हैं। आई पर्सनली रियली फाइंड इट like exciting to stay here, just only because you get to walk on path like these, राइट। ये नहीं मिलता आई वुड से दिल्ली में, ऐसा मेरे को अभी तक तो कहीं मैंने एक्सप्लोर नहीं करा है। सो इफ़ यू लाइक क्वाइटनेस, कामनेस, यू नो, लाइक पीसफुलनेस, so you can consider staying in Veerbhadra. We are just planning to walk all the way from here to the main I would say Triveni Ghat and the main Rishikesh area.
कैसे रोते हो? चीयर्स। और त्रिवेणी घाट तक चलने के बाद टू कंटिन्यू फर्दर वी फाइनली डिसाइडेड टू टेक एन ऑटो, जिसने हमें पहुंचा दिया आफ्टर शॉपिंग एंड एक्सप्लोरेशन हम पहुंच गए राम झूला, which is in the middle of the 3 bridges of Rishikesh, and when you walk on it you can actually feel it moving by the weight of the people. Afterwards, to have our dinner, we took an auto and reached Tapovan. सो आज इतना घूमने के बाद ऋषिकेश वी हैव कम टू दिस फूड कोर्ट इन नियर लक्ष्मण झूला. एंड द थिंग इज़ कि वी केम हेयर बिकॉज मैंने बहुत बार ट्राई करा है कि लाइक ऋषिकेश में लोकल फूड ट्राई करने का, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कई बार डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई है. सो दिस टाइम वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस, सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि लेट्स गो समवेयर वेयर द फूड इज़ प्रेडिक्टेबल, and that's why we have come to Domino's right now, and there now we'll be having our dinner. And then we went back to hotel. भाई साहब सुपर टायर्ड. मेरे शक्ल पे दिख रहा होगा कि भाई साहब कितनी हालत ख़राब हो गई है. I've traveled solo, I've traveled with my best friend, I've traveled with my cousins, I've traveled with family, and I have traveled with my close loved ones, like when there were no kids. ठीक है. So I've traveled in kind of every situation, and I have traveled professionally as well. So हर चीज़ के डायनामिक्स ना अलग होते हैं. Travel is not same in every case scenario. These two little monsters have made each of our trip so memorable and so interesting. हाँ ऐसे ये ऐसे चीज़ें कर करके सारी की सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं. मैं जब भी ऋषिकेश आता हूँ ना, तो ऐसा कभी कोई टाइम जाता है जब मैं रात हो और गंगा किनारे आके ना बैठूं. टुडे इज़ नो एक्सेप्शन, बट आज की सिचुएशन इज़ वेरी एक्सेप्शनल बिकॉज लेट मी शो यू अराउंड. मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ ना, यहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है, राइट. एंड इसके साथ में अगर आप नज़ारा देखोगे तो गंगा मैया एकदम ऐसे लिट अप है ऑन माई लेफ्ट साइड, बट एट द सेम टाइम on my right side if you see it's pitch blackness. ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये जो लाइट्स जली हुई थी ये शायद मुझे मतलब ऐसी फील हो रहा है कि जैसे मेरे लिए ही जलाई गई थी कि महादेव को पता था कि मतलब मैं आऊँगा बैठूँगा. सो आई गेस ये लाइट्स सिर्फ मेरे लिए ही जली हुई हैं बिकॉज देयर इज़ नो वन अराउंड, और ये पूरा पिच ब्लैकनेस है आस्था पथ पे. मैं जब गंगा मैया से अपनी दिल की बातें शेयर करता हूँ और बिल्कुल मतलब ऐसा फ्री हो जाता हूँ कि मतलब नथिंग हेल्ड बैक और एनीथिंग. सो दैट रियली मेक्स मी फील वेरी प्रीशियस. और मतलब दैट्स व्हाई आई गेस आई हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्ट विद ऋषिकेश. आई डोंट नो क्या है, बट देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट इट फील्स लाइक इट्स माई सेकेंड होम. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हेयर. And I really hope कि I never stop coming here for my entire life. And then next morning, गंगा किनारे walk करते हुए, we got to experience what really peace feels like. Good morning. कैसा लगा आपको यहाँ पे रह के? ठीक-ठाक. गंगा किनारे वॉक करके कैसा लगा? अच्छा था. गंगा किनारे से मिली उस शांति को अपने अंदर समेटते हुए वी सेड गुड बाय टू गंगा मैया एंड हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. ओके, सो अब हम हैं मसूरी में
We were earlier today at this morning in Rishikesh, but we figured out since we are with the kids कि उनके साथ बहुत कुछ करना और स्पेशली समथिंग एडवेंचरस करना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. और ऋषिकेश में मेजरली सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, बीट बंजी जंपिंग, बीट राफ्टिंग, और यू नो maybe you can do waterfall treks and everything. So but बच्चों के साथ it's not easy to do any of the adventure stuff because उन्हें manage करना is a whole another game. So taking everything into consideration, we decided कि either we can stay in Rishikesh and explore Beatles ashram and everything. But to be honest, I've been there. It's good for photographs and if you want to visit there once, like, or maybe twice. But visiting there again and again is not something which I would recommend because I personally didn't like it much. So that's why we decided ki let's go to Mussoorie, and we have taken an Airbnb 10 kilometers behind Mall Road because यहाँ पे this way this is very peaceful and the view is also very amazing, and we get to have the liberty and the freedom to do things our own way. So now we are just going to explore Mussoorie and let's see what it has to offer. बच्चों के साथ मस्ती और उन्हें रेडी करके हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मसूरी की माल रोड, विच वॉज रियली क्राउडेड बट इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. मसूरी की गलियाँ और वहाँ की शॉप्स को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँचे वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट कालसांग में, जहाँ की one of the main USP is while you wait for your food, you can draw on a piece of napkin and place it under the table for others to enjoy your artwork. और वहाँ के टेस्टी मोमोज को एंजॉय करने के बाद we continued walking on the mall road, and after some shopping and scenic views, we ended up on an amazing restaurant for dinner. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है छठ पूजा 27 अक्टूबर 2025 एंड टुडे इट्स मंडे. जय महाकाल. आज हम अपने एयरबीएनबी से जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दैट आई नो, दैट आई हैव सीन ओनली ऑनलाइन इन रील्स, बट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो देयर. बट हम किसी न किसी वजह से, मैं जब भी मसूरी बहुत बार आया हूँ बट मैं वहाँ नहीं जा पाया था. सो टुडे वी हैव डिसाइडेड टू गो टू लैंडोर. नाउ लैंडोर में इट्स अ वेरी लो की काइंड ऑफ वाइब प्लेस. तो वहाँ पे आई एम थिंकिंग वी आर लाइक कंसिडरिंग कि वी कैन गो देयर विद द किड्स एंड इट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम. बट ये जाके पता चलेगा कि हाउ विल बी द एक्सपीरियंस. सो लेट्स सी वेदर लैंडोर अपनी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाता है या नहीं. टुडे आई विल सी इट फॉर माई सेल्फ. रास्ते में पड़ते क्लॉक टावर और वहाँ की वेरी वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग लोकल शॉप्स को एडमायर करते हुए हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, द ओल्डेस्ट शॉप इन लैंडोर, चार दुकान. ओके, सो अभी मैं आया था बट एक्चुअली अब चर्च का क्लोजिंग टाइम हो चुका है, सो आई हैव टू गो नाउ. After having breakfast, we all took a walk on the walking trail, and in a nutshell, I can only say that Landor is very beautiful and I would certainly be visiting there again very soon. Bye bye.